लेकिन ये नफरत नहीं चाहिए। रो से राम, रो से रहीम, राम भी वही है, रहीम वही है, अल्लाह भी वही है, भगवान वही है, मंदिर वही है, मस्जिद वही है। फिर नफरत की राजनीति क्यों? ना रोजगार 2 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ भी नहीं दे पाई 5 साल के रीजन में, तो फिर रोजगार कहाँ से देंगे? महंगाई के कारण सिलेंडर भराता ही नहीं है, देने से कोई फायदा ही नहीं। 400 का पार, 400 के पार सिर्फ हवा है, धरती पर कुछ नहीं है, जीरो। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के 0 माइल में है। देखिए 0 माइल की ये तस्वीरें हैं और हजारों की संख्या में युवा आपको दिखेंगे जो तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे हैं, वो लगातार जहां से क्रॉस कर रहे हैं युवा उनके प्रति दीवानगी दिखा रहे हैं, युवा दीवाना हो चुके हैं। देखिए कई सारे डीजे बज रहे हैं और युवा डांस कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के इंतजार में झूम रहे हैं। और जब से तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा स्टार्ट किया है लगातार जनसैलाब उनके यात्रा में दिख रहा है। क्या यह जनसैलाब वोटों में तब्दील होगा? एक तरफ मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के 2 युवा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार सड़कों पे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और लगातार मोदी जी के प्रति आगाह भी कर रहे हैं कि आपको इस बार संभल के वोटिंग करनी है। जो रोजी रोटी रोजगार का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे वोट करना है, मंदिर मस्जिद के मुद्दों से आपको ऊपर उठना होगा। वहीं मोदी जी भी कल के डेट में बेगूसराय आने वाले हैं, इसको लेके भी तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है। और इस जनविश्वास यात्रा में जो भीड़ उभर के सामने आई है, यह भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या 24 के चुनाव में एक बड़ा खेल होने जा रहा है? जिस प्रकार से लगातार टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है कि 400 पार कर जाएंगे मोदी जी, लेकिन इस भीड़ को देख के आपको ऐसा लगेगा कि 400 पार कितना कठिन होगा इस बार मोदी जी के लिए। इसी पे बात करें, कई लोग हमसे जुड़ेंगे। क्या नाम हो चाचा? देवेंद्र सिंह। कितने देर से इंतजार में है? 2 बजे से इंतजार में। अच्छा, शाम हो गई? शाम हो गई, लेकिन अभी 10 बजे आज भी आएंगे तो भी रुके रहेंगे। भूख भी लग गया होगा? हाँ, भूख भी लगी हुई है। भूखे पेट तेजस्वी का इंतजार हो रहा है। इंतजार हो रहा है, 12 बजे रात तक कम नहीं रहा है। जोश हाय है, तो युवा भी है और बुजुर्गों का भी साथ है। साथ है दोनों। कितना उम्र हो गया होगा आपका? 72 बरस। 72 साल के हैं और तेजस्वी के इंतजार में है खड़े। बिल्कुल। क्या लगता है तेजस्वी? बिहार का लाल है, लाल। बिहार का लाल है। लाल है। बिहार का तकदीर बदल देंगे तेजस्वी यादव? निश्चित बदलेंगे, निश्चित बदलेंगे। और बोले थे हम 10 लाख नौकरी देंगे। एक तरफ मोदी जी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, क्या करते हैं, क्या कर बोलते हैं वो? सीधी मोहब्बत की राजनीति करनी है और 15 लाख वाला भूले नहीं है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार वाला भूले नहीं है, वो भी याद है। अच्छा, याद है? बिल्कुल याद रखें। 15 लाख याद रखे हुए हैं। याद रखे हुए। कल आएंगे बेगूसराय में मोदी जी। हाँ, पूरा 15 लाख मांगिएगा उनसे? निश्चित मांगेंगे, निश्चित मांगेंगे। रोजगार मांगेंगे 2 करोड़? 2 करोड़, हाँ। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के सभा में इतना जो भीड़ जुट रहा है, क्या वजह मानते हैं? वही बेरोजगारी है, महंगाई है, यही मुद्दा है। मैं इतनी भीड़ जो है पहले मोदी के सभा में दिखता था, मोदी जी के दीवाने थे युवा। 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, इस बार तेजस्वी के पीछे युवा दिख रहा है। क्या कारण मानते हैं आप लोग? रोजी सबसे पहले कोई भी चीज का अच्छा रोजगार से है। रोजगार जो भी बात जो तेजस्वी यादव जो मोदी जी बोले थे 2 करोड़ 17 साल बरस 17 महीना में वो करके दिखाया। एक यही युवा है जो आगे बढ़ेंगे और करेंगे। और ये 2.5 लाख का 1.5 लाख नौकरी देने का जो वादा किए, यही हमारे चाचा जी कहते थे नीतीश जी की कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से रुपए आएगा, कहाँ से लाओगे। लेकिन आज वो करके दिखाया और उनके साथ उन्होंने विश्वासघात किए। यही लिए हमारे लालू जी कहते थे कि उनके पेटों में दांत है। यही बात सही है, सही साबित हुआ। इसीलिए आने वाले 2025 में भी हम इनको दिखा देंगे कि हम तेजस्वी के साथ हैं और हम अकेले सरकार बनाएंगे। 24 में क्या होगा? मोदी जी एक तरफ है, चट्टान है मोदी जी। देखिए जर्नलिस्ट साहब, सबसे बड़ी बात है कि नफरत की राजनीति हम लोग को पसंद नहीं है। अच्छा, कौन नफरत कर रहा है? नफरत जो हम लोग के समाज में नफरत हो रहा है। कौन फैला रहा है? वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ये है, वो है। ये सब कोई तरीका है? सब हमारा भाई भाई है, सब दिन एक समाज में हम लोग रहे हैं। यहाँ के सांसद हैं गिरिराज बाबू, कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हिंदुओं को मजबूत करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम तेजस्वी यादव के पक्ष में युवा गोलबंद है। अगर आज तेजस्वी यादव अगर रहते सत्ता में तो 2025 आते आते 10 लाख युवा को नौकरी मिलता, 10 लाख युवा को नौकरी मिलता। लेकिन
लेकिन के नाम पे वोट करेंगे आप हाँ? लोग कि मंदिर के नाम पे वोट करेंगे? नहीं, हम लोग रोजी रोटी के नाम पर वोट करेंगे। रोजी रोटी परियत है। राम मंदिर बन गया। देखिए जनरल साहब, राम भी रो से राम, रो से रहीम, रो से राम, रो से रहीम। राम भी वही है, रहीम वही है, अल्लाह भी वही है, भगवान वही है, मंदिर वही है, मस्जिद वही है। फिर नफरत की राजनीति क्यों? बात कौन रहा है? क्यों? हाँ, ये एकदम नफरत की राजनीति है। और हम लोग चाहते हैं जितना युवा वर्ग है हाँ। वो लोग अपने गोलबंद होकर के और युवा के प्रति समर्पित हो जाए। हाँ? बहुत जरूरी है। राम को लाने वाले को वोट नहीं देंगे कहता है। राम तो एक मिनट, अरे राम तो सब दिन है, प्रभु राम तो सब दिन है। मोदी जी लाए हैं। कोई नहीं लाया, नहीं ला सकता। सुनिए, आज कोई कहेगा कि हम जो है तो राम जी को बोला कि शिव का धनुष तोड़ेंगे, पसंद करेगा कोई? राम जी तो धनुष तोड़ चुके। राम के नाम पे काम नहीं चलेगा मोदी जी का। सबसे बड़ी बात यही है जनरल साहब कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को जितना भी युवा है उसको रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए, सुख चाहिए और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ये नफरत नहीं चाहिए। जहाँ तक रह गया पलटू राम का सवाल, ये तो पलटू राम तो ऐसा कर दिए, एक बच्चा भी है, दूसरे बच्चा कहता है कि रे पलटू राम सही। अब ऐसा संदेश चला गया समाज में। फिर आप कहाँ हैं? आप हैं कहाँ? तो नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। नुकसान है। लॉस है, पूरे लॉस है। शिक्षा रोजगार पे काम नहीं हो पाया है मोदी जी के राज में। ना रोजगार 2 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ भी नहीं दे पाई 5 साल के रीजन में, तो फिर रोजगार कहाँ से देंगे? 15 लाख खाता में आया सो सबको। गलत बोल रहा है। जीरो कोई खाता में कोई पैसा नहीं है किसी को। चेक करते हैं आप लोग? डेली चेक करते हैं। महिला सबको सिलेंडर दे दिए हैं। सिलेंडर क्या सिलेंडर घर में रखा हुआ है, रखा हुआ है। घर में रखा हुआ है। महंगाई के कारण सिलेंडर भराता ही नहीं है, देने से कोई फायदा ही नहीं है। महंगा ज्यादा हो गया। महंगाई की वजह से भराता ही सिलेंडर नहीं। का वो हाल है कि घर की महिलाएं कहती हैं खास करके कि सिलेंडर लेके चले जा, हमरा नहीं चाहिए सिलेंडर। 1200 रुपया होते, 1000 रुपया होते तब ना सिलेंडर भरे भाई। सिलेंडर का आपका वही हाल है। आप इतना न हाई जैक लेके जा रहे हैं जो गरीब गुरबा जो है इसी हाई जैक में पीस रहा है। अच्छा, गरीब गुरबा का आवाज आप नहीं है। 5-5 केजी राशन दे दिए मोदी जी। गरीब हाँ, आज आप 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। अब आपकी बात को माने, हम आपकी बात को माने। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। यहाँ बहुत डीलर साहब भी हो गए। डीलर साहब जी हाँ। डीलर साहब ये जो राशन दे रहे हैं वही जनता का राशन मुफ्त में दे रहे हैं। वो जनता का राशन। सब डीलर पर आरोप है कि काट लेता है किलो। हाँ, सही बात है, सही बात है। करेंगे क्या? हमारा भी पेट है ना। 90 रुपए कुंटल कमीशन देते हैं, उसमें और भी बंदर बांट होती है। कब तक जाता है? क्या कहे नीचे से मोदी जी ना हम जो है किसी मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाने खाने वाला तो खा ही रहा है, खा रहा है। क्या करेगा? हम लोग मजबूर है, पेट भात के लिए कुछ करना पड़ता है। वही जनता का सेवा करके उसी हिसाब से पाभर लेके पेट भरते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अब बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा हुआ है। स्कूल की क्या हालत है? स्कूल की हालत सरकारी स्कूल की हालत अभी थोड़ा ठीक है। ये बात नहीं है कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव होता है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद हालत में सुधार हुआ, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुधार अब नहीं हो वो रहा। भी शिक्षा में सुधार हुआ तेजस्वी की वजह से हुआ। के पाठक के वजह से वो विधि व्यवस्था को सुधार रहे हैं। यूट्यूब वो सही है। सही है, शिक्षा के लिए सही। पाठक को जो है तो ठीक किया है। समर्थन करते हैं, सही वो कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अभी समझ पता लग रहा है कि शिक्षा क्या चीज है। हम लोग का उसका समर्थन करते हैं, समर्थन कर रहे हैं। हाँ, के पाठक जी का समर्थन कर रहे हैं। शिक्षा सुधार में इतना जो व्यापक बदलाव किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल मजबूत हो, उसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई आवाज बनिए, गरीब का आवाज बनिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं 3 साल से, 3 रीजन से 2006 से लेके 21 तक हम जनप्रतिनिधि रहे हैं। हाँ, लेकिन गरीब का आवाज बनिए। हाँ, गरीब का आवाज बनिए। गरीब के लाठी में बहुत बड़ा ताकत है। गरीब के लाठी में बहुत बड़ा ताकत है। नौजवान के लाठी में बहुत बड़ा ताकत है। एक सवाल है, लगातार तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि मीडिया पर मोदी जी कब्जा कर लिए हैं। क्या लगता है कि मीडिया पर कब्जा हो गया? हम बोलेंगे मीडिया के लोग मोदी से पूछते ही नहीं है। ऐसा ही बात है, मीडिया पर कब्जा है मोदी जी का। आप लोग को जब मीडिया के लोग मोदी से पूछेंगे सही जवाब तो पता चलेगा कब्जा है या नहीं है। अच्छा,
टीवी वाला नहीं दिखाता गरीब गरीबा को सीधे सर यही मान के चलिए, जो चैनल खरीदते हैं, यहाँ पे, लेकिन एक भी टीवी वाला नहीं है। जो चैनल खोलते हैं वही चैनल पर टीवी जो बोल रहे हैं टीवी टीवी पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आवाज नहीं है, किसी चैनल पर नौजवान की आवाज नहीं है। किसान सब दिल्ली में है, मोदी जी कील गाड़ दिए सड़क पे और आंसू गैस का गोला धाए धाए छूट रहा है। वही तो सर कर रहे हैं, सब लोग तो मर रहा है, सब लोग मर रहा है। हाँ, मानवता का ही हद है। जहाँ सुख, जहाँ अमन चमन से सुख चैन से सरकार चल रही है, वहाँ भी आप सिंहमारी करते हैं। जनता की अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। सब समझ रही है नहीं, तो अगर आपसे 10 सीट भी आगे लेके सरकार बना दिया, अब उसको 5 साल चलाने दीजिए, उसकी गतिविधि को जनता को बूझने दीजिए कि क्या है उसका। जनता भी उसका सुख समझेगा, दुख समझेगा, दर्द समझेगा। 5 साल के बाद जनता डिसीजन लेगा। आप इस तरह से एक छत्र राज मत बनाइए जिससे जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। अरे 400 का पार कब तक लीजिएगा? समय बहुत लंबा है। अच्छा 400 का पार, समय बहुत सिर्फ लंबा हवा है, धरती पर कुछ नहीं है। पर जीरो जीरो। चलिए 400 पार जो है वो हवाई है, ये लोग कह रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार गारंटी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो सड़कों पे लगातार जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। पूरी बातचीत पे पत्रकार रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।